हेलो, एम्स क्लासेज में आपका स्वागत है। एम्स मैथ्स क्लासेज। आज हम ज्योमेट्री के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ज्योमेट्री की बेसिक पॉइंट्स, हमारे ज्योमेट्री की हमारी बिगनिंग, जहाँ से हमारी ज्योमेट्री स्टार्ट होती है, वहीं से हम ज्योमेट्री को आज शुरू कर रहे हैं। देखिए, ज्योमेट्री का हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल ज्योमेट्री शुरू होती है एक पॉइंट से। व्हाट इज द पॉइंट? व्हाट इज द पॉइंट? आप अपनी कॉपी के ऊपर शार्प पेंसिल को रख करके अगर पुश करते हैं, पुश करने पर एक मार्क क्रिएट होता है। उसी मार्क को हम पॉइंट नाम देते हैं। देखिए, जैसे मैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर ये मार्कर है, ये मार्कर रख करके यहाँ पर पुश करता हूँ। पुश करने के ऊपर एक ये पॉइंट क्रिएट हुआ है। इस पॉइंट एक मार्क क्रिएट हुआ है, इस मार्क को ही हम पॉइंट नाम दिया जा गया है ज्योमेट्री के अंदर। इस मार्क को ही पॉइंट कहा जा रहा है। और हमारी ज्योमेट्री के अंदर इस मार्क को इंग्लिश अल्फाबेट के ABC या XYZ अल्फाबेट के रूप में नॉमिनी बना दिया जाता है और इसका नेम दे दिया जाता है A, सेकंड है तो B, थर्ड है तो C, फोर्थ है तो X, Y एंड Z। तो इस तरीके से XYZ या ABC के द्वारा किसी पॉइंट का नाम रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो पॉइंट होता है हमारा, इस पॉइंट की ना तो कोई लेंथ होती है और ना ही ब्रेथ होती है। द पॉइंट हैव नो एनी लेंथ एंड विड्थ। पॉइंट की हमारे पास किसी प्रकार की कोई लेंथ और विड्थ नहीं होती है। ये है हमारा पॉइंट। सेकंड पॉइंट, हम आगे चलते हैं। सेकंड हमारे पास है, आज हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं पॉइंट से, लाइन सेगमेंट से, लाइन से एंड रे से। सेकंड है हमारा लाइन सेगमेंट। ये जो पॉइंट्स के बारे में बताया, तो पॉइंट ए, पॉइंट बी, इसे रीड करने में और पढ़ने में और बोलने में भी हम ऐसे ही बोलेंगे। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। सेकंड है हमारा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट है हमारे पास 2 पॉइंट्स है, ए एंड बी। इन 2 पॉइंट्स को रूलर की हेल्प से यदि स्ट्रेट ज्वाइंट कर दिया जाए, इस तरीके से स्केल की हेल्प से इनको इस तरीके से ज्वाइंट कर दिया जाए स्ट्रेट, तो जो ये शेप बनेगी हमारे पास, इसे ही हम लाइन सेगमेंट नाम देते हैं। दूसरे शब्दों में यूं कह सकते हैं हम कि हमारे पास 2 पॉइंट्स है, X एंड Y। इन X और Y को भिन्न भिन्न डिफरेंट वे के अंदर हम ज्वाइंट करते हैं। डिफरेंट वेज के अंदर हम X to Y को ज्वाइंट करते हैं। तो X to Y को ज्वाइंट करने पर जो हमारे पास स्मॉलेस्ट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने वाली डिस्टेंस, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस को जो वे रिप्रेजेंट कर रहा है, वही हमारा लाइन सेगमेंट होता है। अब आप बताइए, इस पिक्चर के अंदर यहां से आप स्टार्ट होकर के इस तरीके से यहां Y तक पहुंचते हैं, इस तरीके से Y तक पहुंचते हैं, यहां से ऐसे स्ट्रेट Y तक पहुंचते हैं,
इस तरीके से y तक एंड फाइनली इस तरीके से y तक पहुंचते हैं। x टू y तक आप इस वे में पहुंच पाते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे शॉर्ट वाला वे कौन सा रहा? देखिए बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही कहा। ये x टू y, ये जो बिल्कुल स्ट्रेट वाला वे है, यानी x और y को स्ट्रेट ज्वाइंट करने वाला वे, यही आपका लाइन सेगमेंट है। जैसा कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट बताया, 2 पॉइंट्स है, उन्हें स्ट्रेट रूलर और पेंसिल की हेल्प से ऐड कर दिया जाए तो वो हमारा एक लाइन सेगमेंट कहलाएगा। और यहाँ पर इस तरीके से 2 पॉइंट्स को ज्वाइंट करने वाली मैनी वेज में से जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने वाला वे है, वही हमारा लाइन सेगमेंट कहलाएगा। इन्हें नेम के रूप में रिप्रेजेंट इस तरीके से किया जाता है, एक्स वाई, ये एक्स वाई लाइन सेगमेंट है आपका, और ये लाइन सेगमेंट आपका ए बी। इस तरीके से इसका नेमिंग किया जाता है, ए बी। इसे आप बी ए द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरीके से हम एक लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड टॉपिक हमारा लाइन। लाइन लाइन देखिए, अभी हमने बताया एक लाइन सेगमेंट ए बी, ये लाइन सेगमेंट ए बी है। अब अगर मैं इस लाइन सेगमेंट के ए और बी बोथ पॉइंट्स को बोथ साइड में एक्सटेंड कर दूं, इस लाइन सेगमेंट को बोथ साइड में इंक्रीज कर दूं, एक्सटेंड कर दूं इंफिनिटी तक, जो आपका ये लाइन सेगमेंट होता है, इसकी फिक्स और एक मेजरमेंट जो होती है, लेंथ जो होती है, वो फिक्स होती है। बट ये जो लाइन है, लाइन हो गई हमारी कि बोथ पॉइंट्स को इस तरीके से बोथ साइड के अंदर स्ट्रेट इंक्रीज कर दिया जाए, एक्सटेंड कर दिया, ये हमारी इधर इंफिनिटी तक एक्सटेंड की जा सकती है, और बी पॉइंट को भी इंफिनिटी तक एक्सटेंड किया जा सकता है। तो जो ये शेप हमें फाइंड आउट होती है, ये कहलाती है लाइन। लाइन की कोई लेंथ फिक्स नहीं होती है, इट्स लेंथ इज इंफिनिटी। लाइन की नो फिक्स लेंथ, because line is extended both side infinity। इसको नेमिंग के रूप में ए बी इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। कभी कभी इसको सिंगल नेम एल एम एन के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। अभी जो लाइंस होती है, काइंड ऑफ लाइंस के कुछ यहां पर पॉइंट्स हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस, फर्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती है? 2 लाइंस, ये L और ये M, 2 लाइंस है। इन 2 लाइंस में अगर एक सिंगल पॉइंट कॉमन है, जैसा कि इसके अंदर ये रहा, ये पॉइंट P
ये P पॉइंट ऐसा है जो आपका L लाइन के लिए भी है और M के लिए भी है। तो सिंगल पॉइंट अगर इनमें कॉमन है तो दीज आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस, अर्थात ये लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट के ऊपर क्रॉस करती है। अब इस एक पॉइंट से कितनी लाइनें ड्रॉ की जा सकती है? मोर एंड मोर लाइंस यू कैन ड्रॉ, infinity lines you can draw for the point P. P point से आप many infinity lines ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से, ऐसे इस तरीके से बहुत सारी लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं आप, अनंत, इन्फिनिटी, एक पॉइंट से। तो ये हो गई हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस, जिनमें विच लाइंस हैव ए कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट। जो लाइनों एक कॉमन पॉइंट होता है जिनमें, वो आपस में इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती है। ओके, आगे चलें। सेकेंड टाइप है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस L और M, which lines not have any common point, जिन लाइनों में एक भी कॉमन पॉइंट ना हो, एंड विच बिटवीन डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल एट एनी पॉइंट, अर्थात ऐसी लाइनें जिनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं हो, जैसा कि इंटरसेक्टिंग लाइनों के अंदर P पॉइंट कॉमन था अभी जस्ट पहले वाली लाइन में। तो इस टाइप का कॉमन पॉइंट ना हो जो दोनों लाइनों के लिए एक ही पॉइंट हो। टू एंड मोर देन टू लाइन्स हैव नो कॉमन पॉइंट, दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स। एंड एट एनी पॉइंट, कोई सा भी पॉइंट हो आपका, एक्स वाई जेड पी क्यू, यहां से इनके बीच की ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस, दीज डिस्टेंस आर सेम एंड इक्वल एट एनी पॉइंट, दीज आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। इन्हें रिप्रेजेंट करने का वे है L पैरेलल M, और अगर इन्हें अदर नेम से रिप्रेजेंट करें A और B एंड C एंड D, देन AB पैरेलल CD, AB और CD लाइंस पैरेलल, these are called parallel lines। रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये L पैरेलल टू M। थर्ड टाइप की लाइंस है आपकी परपेंडिकुलर लाइंस। perpendicular lines, which lines intersect each other at right angle, which lines are intersect each other at right angle, they are called parallel to each other।
अगर दो लाइनें एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे 90 डिग्री के पॉइंट बनाते हुए क्रॉस करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो वो लाइनें आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाइंस कहलाती है। विच लाइंस आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस विच इंटरसेक्ट एट द पॉइंट we represent 90 degree angle. Which lines intersect each other at 90 degree या right angle. जो लाइंस एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर, राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करती है, वो एक दूसरे की परपेंडिकुलर लाइंस कहलाती है। इन्हें रिप्रेजेंट करने का वे है ये L परपेंडिकुलर M और M परपेंडिकुलर L। ठीक है, इस तरीके से ये हमारी हुई लाइंस जिसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस एंड परपेंडिकुलर लाइंस। और लास्ट पॉइंट है हमारा रे। रे ये हमारा लाइन सेगमेंट है। इस लाइन सेगमेंट को हम वन साइड से इंक्रीज कर दें, वन साइड को एक्सटेंड कर दें, वन पॉइंट से वन साइड में इसको एक्सटेंड कर दें, तो जो शेप हमारे सामने आती है वो एक रे की शेप आती है। रे की शेप किसी भी एक पॉइंट से ओनली वन साइड के अंदर इंक्रीज होने वाली शेप रे की शेप कहलाती है। रे को रिप्रेजेंट करने वाली जो एग्जांपल्स हैं हमारे, एक बल्ब से या किसी भी लाइट सोर्स से जो लाइट निकलती है, तो वो जो सोर्स है जैसे बल्ब है, तो बल्ब इज द पॉइंट ऑफ लाइट सोर्स एंड उससे जो लाइट निकल करके वन साइड के अंदर इंक्रीज होती है, एक्सटेंड होती है, तो वो रे कहलाती है। इस तरीके से एक पॉइंट है आपका, दूसरा पॉइंट है, तो एक पॉइंट से स्टार्ट होकर के ओनली वन साइड के अंदर एक्सटेंड कर दिया जाए यदि किसी भी लाइन सेगमेंट को, तो ज्योमेट्रिकली ये आपकी रे की शेप कहलाती है। इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरीके से ए बी रे, इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये ज्योमेट्री की बिगनिंग के कुछ पॉइंट्स हुए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अन्य आगे टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही है। वेलकम टू एम्स मैथ्स क्लासेस। ओके एंड गुड बाय।